सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया को वजूद बख्शा, जिस अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, जिस अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, मर्दों को पैदा किया, क्या आपने कभी उस मालिक को मौला से पूछा है, ऐ जिंदगी देने वाले रब, ऐ हमें पैदा करने वाले मालिक को मौला, तूने ये खूबसूरत आंखें दी है, तूने ये खूबसूरत जवानी दी है, तूने ये बाजू दिए हैं, अगर रब की एक नेमत को देखनी हो, एक नेमत, तो सिर्फ आप उसके पास आईसीयू में चले जाइए, जो 50 साल से बगैर आईसीयू के सांसें ले रहा था, मगर एक दिन सांस लेने में तकलीफ हो गई, आईसीयू में पहुंच गया, अब मशीन से सांसें ले रहा है, एक दिन का ऑक्सीजन 5000 का, जब वो तबीयत ठीक होकर तबीयत ठीक होती है, निकलता है, डॉक्टर साहब शुक्रिया, आप अगर ऑक्सीजन नहीं देते तो आज मेरी जिंदगी नहीं बचती। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, अगर एक दिन ऑक्सीजन के सिस्टम को रब रोक दे तो आपकी जान निकलने लगती है, आप समझते हो अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। डॉक्टर 1 घंटा ऑक्सीजन देता है, लाखों की कमाई कर लेता है। जिस रब ने तुझे 50 साल जब से तू पैदा हुआ आज तक तुझे ऑक्सीजन दे रहा है, बता तूने कितने पैसे अदा किए हैं? जब से तू पैदा हुआ तब से आज उस रब की दी हुई आंखों को इस्तेमाल कर रहा है, बता जब से तू पैदा हुआ तब से उस रब के दिए हुए किडनी के फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा है, जब से तू पैदा हुआ तब से आज तक रब के दिए हुए इस हार्ट के सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए पूरी दिवालिया हो जाएगी, किडनी में प्रॉब्लम हो जाए दिवालिया हो जाएगी, आंखों में प्रॉब्लम हो जाए दिवालिया हो जाएगी। मियां आंख के इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हो, किडनी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हो, हार्ट के इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हो। डॉक्टर कहता है अगर मेरा प्रोटोकॉल मानोगे मैं तेरा इलाज करूंगा, नहीं मानोगे इलाज नहीं करूंगा। अब साहब इतनी बेचैनी, डॉक्टर साहब जो कहिएगा वही करूंगा, मगर किडनी ठीक तो हो जाए, हार्ट ठीक तो हो जाए, आंखें ठीक तो हो जाए। अरे मियां जिस रब ने किडनी को जन्म दिया, तुझे हार्ट अता किया, ये खूबसूरत आंखें दी, कभी तूने उस रब से पूछा ऐ जिंदगी देने वाले रब, हमने दुनिया की बातें बहुत सुन ली, जरा एक बार तू बता दे ये जिंदगी गुजारनी कैसे है, हमें जमीन पे जीना कैसे है, हमें जमीन पे चलना कैसे है, हमें इस मुल्क में जीवित और जिंदा कैसे रहना है, हमें अपने घर वालों के साथ कैसे रहना है। कुरान का एक फैसला है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मदीने वाले मुस्तफा की। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। तो आप बताएं रब को क्या पसंद है? नबी की सीरत। किसकी सीरत पसंद है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए ना, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं नारा लगाइए। किसकी सीरत पसंद है? नबी की। मैं इसलिए हाथ उठवा रहा हूं कि अब ये वक्त हाथ ही उठाने का है, उठाइएगा नहीं तो बेदार कैसे रहिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे मियां रखो रखो, सब बचा करके रखो, है ना? मुझे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीरियस पोजीशन में बोल रहा हूँ, आप इसे रखिए। मेरे भाई अजमत बाबू जब आएंगे ना तो इंशाअल्लाह, है ना, यकीनन ये शायरों का हक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं तो खुश होता हूँ जब कोई शायर नात पढ़े, दिल से पढ़े, इश्क़ मुस्तफ़ा से पढ़े, मैं डूब करके पढ़े, हम तो सारी दौलत इनके कदमों में डाल दें। एक दिन एक शायर साहब ने पूछा, हजरत आज आपने बहुत इनाम दिया मुझे, मैंने आज आपने दिल से सुना दिया इसलिए मैंने दिल से दे दिया। क्या बात, आप दिल से सुनाते रहिए, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जरा सीने पे हाथ रखो। रब को पसंद ये है जिंदगी तेरी हो, सीरत नबी की हो, आंखें तेरी हो, हया रसूलुल्लाह की हो। आज हमारी कौम के नौजवान कहते हैं मौलाना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। जिन जो नौजवान कहते हैं मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, वो शराब खाने में नजर आते हैं, जुआ खाने में नजर आते हैं, क्राइम में नजर आते हैं, उनकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। मगर जो नौजवान अपनी जिंदगी में पाकीज़गी लाते हैं, कसम खुदा की उनकी दुनिया भी हसीन होती है
है और आखिरत भी हसीन होती है। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, अपनी मर्जी की बातें छोड़ दो, अपनी खुशी की बातें छोड़ दो। काहे की अपनी मर्जी की बातें करते हो? वो काम करो जो खुदा को पसंद है, वो काम करो जो मुस्तफा को पसंद है। याद रखिएगा, आज हमारी कौम का नौजवान, आज माँ बाप भी कम नहीं है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब कुरान तो पहले कहता है, पहले खुद को बचाइए फिर अपने घर वालों को बचाइए। मगर आपने क्या किया? अपनी भी फिक्र छोड़ दी, घर वालों की भी फिक्र छोड़ दी और चाय की होटल में बैठकर पूरी बस्ती की फिक्र में लग गए। मैं कहूंगा नहीं, पहले अपनी फिक्र कीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चे बचपन में हाथ में ब्रासलेट पहनते हैं, क्या आपने कभी मना किया बेटा ये लोहा पीतल तांबा ये चांदी और सोने का ब्रासलेट पहनना मर्द के लिए नाजायज है और औरत के लिए सोने चांदी का जेवर पहनना जायज है? ऐ बेटा, तुझे पहनना है तो ये 500 रुपए ले और जाकर के घड़ी खरीद के पहन ले। बेटा ये 5000 ले, अपने लिए एक खूबसूरत घड़ी पहन ले। इसलिए बेटा के ब्रासलेट पहनना नाजायज है। जितनी देर पहना रहेगा उतनी देर गुनाह होता रहेगा और गुनाह की सजा जहन्नम है। मगर ये कौन माँ है जो बताएगी? ये कौन बाप है जो बताएगा? मियाँ, आपने कभी अपने बेटों को तबलीग की? आपका बेटा कान में बाली पहनता है, आपने कभी उससे कहा बेटा कान में बाली पहनना मर्दों के लिए हराम और औरतों के लिए जायज? मगर आपकी हिम्मत नहीं है। जो बाप अपने बेटे को जहन्नम की आग से नहीं बचा सकता, वो समाज को क्या बचाएगा? वो संसार को बचाने की क्या फिक्र करेगा? इसलिए मैं कहूंगा, हर बाप की जिम्मेदारी है पहले अपनी औलाद से तबलीग शुरू करे। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा भैया, आज हम जिस गौस की महफिल में बैठे हैं, मालूम है गौसे आज़म फरमाते हैं, मुझे 2 चीजें बहुत पसंद है। क्या बात? कितनी चीजें बता दूं गौसे आजम को? 2 चीजें कौन पसंद है? जरा दोनों उंगलियां उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, है ना? 2 चीजें गौसे आजम फरमाते हैं बहुत पसंद है। अल्लाहु अकबर। नंबर 1, भूखे को खाना खिलाना। अरे बोलने सुभान अल्लाह, भूखे को खाना खिलाना। और नंबर 2, इखलाक के साथ पेश आना। 2 चीजें, क्या? इखलाक अच्छा हो जाए और भूखों को खाना खिलाने वाला बन जाइए। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, ना ही हमारा इखलाक अच्छा है और ना ही हम भूखों को खाना खिला रहे हैं। जो बेटा माँ को नहीं खिलाता वो भूखों को क्या खिलाएगा? जो शौहर अपनी बीवी को सही से नहीं देखता वो समाज और माशरे को क्या देखेगा? जो भाई अपने गरीब भाई को नहीं पूछता वो पड़ोसियों को क्या पूछेगा? मियाँ, खुदा का करम है आज हम पीर नहीं, पीरों के पीर के जलसे में बैठे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, उर्स का मकसद सिर्फ चादरें नहीं है, उर्स का मकसद सिर्फ लंगर नहीं है, बल्कि उर्स का मकसद बुजुर्गों की तालीमात को आम करना है। आप बताएं ईमानदारी के साथ, गौसे आजम 40 साल इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं। आप कितनी वक्त की नमाजें पढ़ते हैं? गौसे आजम हर रात 1000 रकात नवाफिल पढ़ते हैं। आप कितनी वक्त की नमाजें पढ़ते हैं? गौसे आजम 15 साल तक हर रात 1 खत्म कुरान की तिलावत करते हैं। आप कितनी तिलावतें करते हैं? आज हमारी माओ बहनों को बड़ा गुरूर है, आज ये भी कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, मैं चाहूँ दुपट्टा रखूं नहीं रखूं। मगरिबी तहजीब और तमद्दुन की लड़कियों ने हद कर दिया। वो कहती है हम हाफ पैंट पहन कर रहे, हम टी-शर्ट पहन करके रहे, हम अपने हुस्न का मुजाहरा करें, हम फेसबुक की वादी में डूब जाएं। बाज लड़कियां तो साहब इस कदर कमजोर हो गई कि साहब उन्होंने फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल किया और कहा मैं बाप के पास नहीं रहती इसलिए कि बाप की गुलामी कौन करेगा, मैं माँ के पास नहीं रहती माँ की गुलामी कौन करेगा, मैं शादी नहीं करती शौहर की गुलामी नहीं कर सकती, मैं बच्चों को पैदा नहीं कर सकती इसलिए बच्चे की गुलामी कौन करेगा। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है क्या बाप के लिए खाना बनाना गुलामी की पहचान है? क्या शौहर की खिदमत में चाय पेश कर देना गुलामी की दलील है? क्या भाई के लिए 1 कप पानी दे देना गुलामी की दलील है? क्या भाई
भाई के लिए चाय बना देना ये गुलामी की दलील है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, गौर से सुनना, अगर ये सिर्फ बात अमेरिका की लड़कियां कहे या मगरिबी तहजीब और तमद्दुन की लड़कियां कहे, अफसोस नहीं होता। अब ये मसला आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों तक पहुंच गया है। आज इस्लामी औरतें भी कह रही हैं अपने शौहरों से, मैं नौकर हूं जो घर में सबके लिए खाना तैयार करूंगी। सुल्तान रजा ये नहीं कहता कि एक औरत सबके लिए खाना बनाए, अगर औरतें ज्यादा है तो सब मिलकर बनाए, काम ज्यादा है तो मर्द औरत सब मिलकर काम करे, शरीयत तो यही कहती है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मियां, आज जिन और लड़कियों ने ये ज़हन हमारी माओ बहनों को दिया, हमारे समाज और माशरे को दिया, सुल्तान रजा उन लड़कियों से कहना चाहेगा, यकीन नहीं तो कभी प्लेन का सफर करके देख लेना। अगर जिसकी बीवी एतराज करती है उसे चाहिए एक बार देवघर से उड़े और उड़ करके दिल्ली जाए। जो ही मौलाना शहादत बरकाती प्लेन में चढ़े, साहब एयर होस्टेज पहुंच गई। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड नाइट सर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। हाथ में तकलीफ है, ट्रॉली उठाकर नहीं रख सकते, उसे कोई शर्म नहीं, उठाया रख दिया। प्यास लगी है, बटन दबाया, पानी लेकर हाजिर है। एक्सक्यूज मी सर, पानी चाहिए, चाय चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साहब हजारों मील ऊपर प्लेन के हवाई जहाज का सफर है और उस उड़ान में वो लड़कियां 250 यात्रियों को चाय खिला रही है, खाना खिला रही है। मियां कोई टेंशन की बात नहीं। लैंडिंग से पहले प्लेन की जो उनकी हेड होती है ऐलान करती है, अब प्लेन की लैंडिंग का वक्त है, कृपया आपने जो खाया पिया है, जो आपका एक्स्ट्रा सामान है, मेरी एयर होस्टेज गुजर रही है, डाल दीजिए। अब ये सारी पढ़ी लिखी लड़कियां आपके जूठे बर्तन, जूठे प्याले को जमा करती है। अब ऐसा नहीं कि वो जाहिल लड़कियां हैं, दुनियावी एतबार से काफी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास, बैच लगा हुआ है, पावर गर्ल्स, ये दुनिया की शक्तिशाली लड़कियां हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा, जब ये सारी शक्तिशाली लड़कियां अब सारी खिदमत करने के बाद आपको रुखसत करती हैं, जब आप निकलने लगते हैं, है हिम्मत, शहादत बरकाती साहब कह दे ये मेरी नौकरानी है, इसने 10 कप चाय पिलाया है, मेरे जूठे बर्तन को उठाया है, साहब पुलिस वाले पकड़ के जेल में डाल देंगे, कहेंगे आप नहीं कह सकते, ये लड़कियां सेवा करती है, ये अपनी स्वच्छ अपनी मर्जी से आई है, ये सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इनका सम्मान कीजिए, इन्होंने आपके लिए चाय बनाई है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जब 250 यात्रियों को पढ़ी लिखी लड़कियां चाय बनाकर पिलाएं, खाना खिलाएं, वो नौकरानी नहीं हो सकती। तो कोई बेटी बाप के लिए चाय बना दे, वो नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई बीवी शौहर के लिए खाना बना दे, वो नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई बेटी माँ के लिए नाश्ता बना दे, वो नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई माँ अपने बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर दे, वो नौकरानी कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, मेरी कौम की बहू बेटियों, माओ बहनों, ये नौकरानी की पहचान नहीं। तुम्हारी जिंदगी के लिए आइडियल अमेरिका की कोई आवारा औरत नहीं, बल्कि सैयदा खातूने जन्नत है, फातिमातुल ज़हरा। अब्बा हुजूर के लिए खाना भी बनाती है, मौला अली का ज़ाते सफर भी तैयार करती है, एक हाथ से चक्की भी चलाती है, हसनैन करीमैन का झूला भी झूलाती है, कुरान की तिलावत भी करती है, मस्जिद में पानी भी भर करके लाती है, जमाने को बताती है। बाप की खिदमत गुलामी नहीं, खातूने जन्नत की सुन्नत है। शौहर की खिदमत गुलामी नहीं, खातूने जन्नत की सुन्नत है। बच्चों की मोहब्बत गुलामी नहीं, खातूने जन्नत की सुन्नत है। खुश नसीब है वो औरतें जिनकी बनाई हुई रोटियां खाकर कोई मजदूरी कर रहा है, कोई तालीम हासिल कर रहा है, कोई नमाजें पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। बाजू तेरे हैं, रोटियां तू बनाती है, खुदा उसके बदले में हर लम्हा तुझे नेकियां अता करता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला।
मगर साहब ये हमारी बेटियों को बताएगा कौन, ये हमारी कौम की औरतों को बताएगा कौन। इसलिए मैं अमेरिका की उन औरतों से कहना चाहूंगा, उन यहूदी और नसरानियत से वाली ज़हन रखने वाली औरतों से कहना चाहूंगा, बड़ा नाज है तुझको अपने जिस्म पर, बड़ा गुरूर है तुझे अपने जिस्म पर। मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो तेरा ही जिस्म है। दुनिया का हर बच्चा बच्ची जन्म लेने से पहले 9 माह तेरे पेट में रहता है। बड़ा नाज है तुझे अपने हुस्न पर, बड़ा नाज है तुझे अपने जिस्म पर, बड़ा नाज है तुझे अपनी जवानी पर। तो एक काम कर, एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो दुनिया में बाद में पैदा हो और पेट में ही 1 से 100 तक पढ़ ले, A से Z तक पढ़ ले, क से ज्ञ तक पढ़ ले। मेरा चैलेंज है, एक ऐसा बच्चा जन्म दे करके दिखा दे। आज की मॉडर्न जमाने की औरतें कहेंगी सुल्तान रजा ऐसा भी कहीं होता है कि बच्चा माँ के पेट में पढ़ ले। मैं कहूंगा तेरी जबान झूठी हो सकती है, मगर आज से 1500 बरस पहले आमिना के लाल ने कहा, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की पेट से लेकर कब्र की पेट तक। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, दुनिया की जबान झूठी हो सकती है मगर आमिना के लाल की जबान से निकली हुई बात झूठी नहीं हो सकती। याद रखना, जिन औरतों ने कहा माई लाइफ माई चॉइस, वो अपनी जिंदगी भी नहीं संवार सकी, अपने शौहरों की जिंदगी भी नहीं संवार सकी, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं संवार सकी। मगर जिस गौसे आजम की माँ फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था, मौला जिंदगी मेरी है, सीरत सैयदा खातूने जन्नत की है, आंखें मेरी हैं, हया रसूलुल्लाह की शहजादी की है। उस माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया। क्या बात है, वाह कुरान बना दिया है। ऐ मेरी माओ, मैं कहना चाहूंगा, क्यों नहीं कोशिश करते। गौसे आजम जब पिराने पीर दस्तगीर जब मकतब में पढ़ने के लिए गए, उनके वालिदे गिरामी लेकर गए, उनके उस्ताद ने यही कहा था, शहजादे पढ़िए। 18 पारा सुना डाला। पूछा, शहजादे कहाँ से पढ़ कर आए हो? मुस्कुरा कर कहा, माँ की पेट से पढ़ के आया। कहाँ से आया हूँ? माँ की पेट से पढ़कर आया हूँ। कहा, माँ की पेट में कैसे पढ़े? कहा, मेरी माँ रोजाना कुरान पढ़ती थी और मैं उसे सुनकर याद कर लेता था। ऐ मेरी कौम की माँ, पता क्या चला, हर बच्चा माँ के पेट में सुनता है। अब माँ उसे गाना सुनाए, माँ उसे फिल्म सुनाए, माँ उसे मूवी सुनाए, माँ उसे चाहे ड्रामे सुनाए, माँ जो सुनाएगी बच्चा वही याद करेगा। यही वजह है मेडिकल साइंस भी कहती है, माँ के किरदारों कैरेक्टर का असर बच्चों की जिंदगी पर होता है। इसलिए अगर माँ नेक हो जाए तो इंशाअल्लाह औलादे भी नेक हो जाएगी। गौसे आजम यूं ही नेक नहीं है, बाप भी नेक और माँ भी नेक। बाप की पाकीज़गी का ये हाल, 12 साल बागीचे में रहे मगर फल की तरफ निगाह उठा करके न देखे, और माँ की पाकीज़गी का ये हाल कि बचपन से जवानी तक किसी गैर की तरफ निगाहें उठा के न देखे। जब माँ इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से जवानी तक गैर को न देखे, और बाप इतना पाकीज़ा हो कि 12 साल गैर की दौलत की तरफ निगाह न डाले, जब ऐसे पाकीज़ा दुल्हा दुल्हन का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिसे पिराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर आज हम सोचते हैं हम शराबी रहे, बेटा अल्लाह का वली हो जाए। माँ सोचती है हम साहब फिल्में गाना मूवीज देखने वाली रहे और हमारी बेटियां नेक हो जाएं। ये कैसे हो सकता है? बाप भी नेक हो, माँ भी नेक हो तो इंशाअल्लाह चमन में खिलने वाले गुलाब भी नेक हो। मगर बाप ही नमाजें न पढ़ता हो, माँ ही नमाजें न पढ़ती हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताएं, आज बहुत सारे सवालात होते हैं। एक साहब चिल्लाने लगे कि सुन्नी तो मस्जिदों में शिर्क करते हैं। मैंने कहा, काहे का शिर्क करते हैं? कहा, मस्जिद अल्लाह का घर है और इसमें गैरुल्लाह पर सलाम पढ़ते हैं। तो मैं तो मौलवी हूं नहीं कि कहूंगा कि वली कब्र में है और तू किताब में खोज रहा है। जाहिर सी बात है, आप आलिम हैं तो जवाब आलिमाना होना चाहिए। क्या बात है, वली का जिक्र वाह 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 वाह, हांडी में नहीं,
वलियों का जिक्र कुरान में है, क्या बात। वलियों का जिक्र हदीस में है, वलियों का जिक्र नमाज में है। एक नमाज ऐसी लाकर दिखाओ, नमाज हो और वलियों का जिक्र नहीं हो, क्या बात। वलियों का जिक्र नहीं हो। अब आप कुरान उठाइए, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप कुरान उठाइए, ये कहते हैं वलियों को पावर। मैं कहूंगा ये पावर तेरे बाप ने नहीं बल्कि खुदाए पाक ने दिया है। क्या बात है। रब फरमाता है अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, बेशक अल्लाह ने जमीन का वारिस अपने नेक बंदों को बना दिया। और बात वलियों की आई तो उठाइए बुखारी शरीफ। अच्छा साहब, मौलाना लोगों से टेंशन मत रखिए, मौलाना से मोहब्बत करने वाला है ना, आलिमों से प्यार करने वाला बनिए, आलिमों से मोहब्बत करने वाला बनिए, नफरत की हवाओं को मिटाइए, ऊंच नीच को खत्म कीजिए और आपस में फिर से प्यार भरा माहौल बना करके जीवित और जिंदा रहिए। मालूम है अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। हदीस कुदसी रब फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसके लिए ऐलाने जंग है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बंदा बंदे से टकरा सकता है मगर बंदा खुदा से नहीं टकरा सकता। बंदा बंदे से लड़ सकता है मगर बंदा खुदा से नहीं लड़ सकता। रब कहता है याद रखना, मेरे किसी वली से तुमने टेंशन की तो वली से नहीं, तूने खुदा से टेंशन कर ली। इसलिए गौस की शान में गुस्ताखी न करना, खाजा की शान में गुस्ताखी न करना, आला हजरत की शान में गुस्ताखी न करना। अच्छा साहब, चले थे एक वली की याद से रोकने, रब को वलियों से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि इबादत खुदा की और सलाम अल्लाह के वलियों पर। क्या बात है, वाह वाह वाह। सलाम अल्लाह के वलियों पर। एक नमाज ऐसी लाकर दिखाइए। सब लोग इसमें नमाज पढ़ते हैं, अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, तहियात याद है। अच्छा आप लोग बहुत हैरत से देख रहे हैं, तो कितने नौजवान सो रहे हैं। नमाज, अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो खुदा के वास्ते नमाजी बन जाइए, बन जाइए नमाजी। मैं आज कहता हूं नमाजी बन जाइए। ये सिर्फ मस्जिदों की लड़ाई मत लड़िए, पहले नमाजी बनिए, हिफाजतें होती जाए। रब को इतना प्यार कि नमाज कोई हो मगर नमाज में कयाम भी है, रुकू भी है, सुजूद भी है और उसी नमाज में दुरूद और तहियात भी है। सुभान अल्लाह। हर नमाजी के लिए जरूरी है कि नमाज में तहियात पढ़े, और जब नमाज में तहियात पढ़ेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन। पढ़ते हैं, इसका माना यह हुआ सलाम हो अल्लाह के नेक बंदों पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो एक पे सलाम पढ़ने चले थे, गौसे आजम इमामुत तुका वन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। और खुदा यहाँ पर जितने नेक बंदे हैं, गौसे आजम नेक है कि नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज नेक है कि नहीं है, आला हजरत नेक है कि नहीं है, हाफिज मिल्लत नेक है कि नहीं है, मुजाहिद मिल्लत नेक है कि नहीं है, रईसुल कलम नेक है कि नहीं है। मियां मानना पड़ेगा। अब जितने नेक थे और जितने नेक हैं, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, अल्लाह ताला एक ऐसी नमाज नहीं है जिसमें सलाम न पढ़वाता हो। सवाल ये उठता है, इबादत खुदा की मगर सलाम औलिया पर, इबादत खुदा की मगर दुरूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब आपको मानना पड़ेगा, एक है इबादत और एक है मोहब्बत। जो ही बंदा नमाज में खड़ा हुआ, कयाम किया इबादत है, रुकू किया इबादत है, सजदा किया इबादत है। मगर जब बारी दुरूद की आई तो मैं कहता हूं दुरूद इबादत नहीं, दुरूद मोहब्बत है। तहियात इबादत नहीं, तहियात मोहब्बत है। इसलिए कि रब इबादत करता नहीं, करवाता है। बात जब नमाज की आई, रब कहता है वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, वस्जुदू मअस साजिदीन, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, कयाम करने वालों के साथ कयाम करो। मगर बारी जब दुरूद की आई, रब ने कहा ठहर जाओ, इन्न
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब खूब दरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, रब इबादत में शरीक नहीं होता मगर खुदा मोहब्बत में शरीक होता है, मोहब्बत में शरीक होता है। अब मुझे कहने दो, बताओ मस्जिद हरम में नबी, मस्जिद हरम में दरूदो सलाम है कि नहीं है? मस्जिद नबवी में दरूदो सलाम है कि नहीं है? मस्जिद अक्सा में दरूदो सलाम है कि नहीं है? तो दुनिया में जहां जहां नमाज है वहीं वहीं दरूदो सलाम है। तो जब खुदा को बेगैर दरूदो सलाम वाली नमाज पसंद नहीं है तो बेगैर दरूदो सलाम वाला इंसान कब पसंद होगा? मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, कोई वली ऐसा ला कर दिखाओ जो नमाजी नहीं हो, कोई वलिया ऐसी ला करके दिखाओ जो नमाजी नहीं हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इसलिए जो दरूद व सलाम वाले हैं उनसे सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप नमाजी बन जाइए, फातिहा पढ़ने वाला भी बनिए, चादरें चढ़ाने वाला भी बनिए, मिलाद पढ़ने वाला भी बनिए, दरूद व सलाम पढ़ने वाला भी बनिए। दरूद आप पढ़िएगा, नबी की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? फातिहा आप पढ़िएगा, नबी की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? सलाम आप पढ़िएगा, नबी की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? इसलिए दरूद व सलाम वाले हैं तो नमाजी भी बन जाइए, और नमाजी है तो ईमान और अकीदा ठीक कीजिए। दरूद पढ़ने वाला भी बन जाइए, सलाम पढ़ने वाला भी बन जाइए, ताकि दुनिया भी हसीन हो जाए, आखिरत भी हसीन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, बच्चे बूढ़े नौजवानों, बताओ हम सबको नबी से प्यार है कि नहीं है? जिन्हें प्यार है सिर्फ वो हाथ उठाइएगा, है ना? सब हाथ उठाइए। अभी शहादत सा मौलाना शहादत बरकाती साहब बोल रहे थे आई लव मोहम्मद पे, तो सबका हाथ ऊंचा था। जरा जरा सा पूरा मजमा हाथ ऊंचा किए रहिए। सबको नबी से प्यार है तो नबी से आपको प्यार है। और नबी ने कहा अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो बताइए कितने नौजवान हैं जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे? कितने नौजवान पहुंचाएंगे? सब पहुंचाइएगा। हाथ नीचे रख लीजिए, जबरदस्ती नहीं। मैं जबरदस्ती किसी को नमाजी नहीं बनाता, बल्कि आज जाके फैसला आपको करना है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज घर जा, अपनी माँ से कहना नमाजी बन जा, अपने अब्बा से कहना नमाजी बन जाइए, अपनी बीवी से कहना नमाजी बन जा, अपने बेटे बेटियों से कहना नमाजी बन जा, अपने घर वालों से कहना नमाजी बन जाओ। कहेंगे क्यों? कह देना, अगर सिर्फ उर्स मनाओगे बुजुर्गों की याद एक रात आएगी, अगर सिर्फ चादरें चढ़ाओगे बुजुर्गों की याद चंद लम्हे आएंगे, अगर सिर्फ जलसा कराओगे बुजुर्गों की याद एक रात आएगी, मगर नमाजी बन जाओगे, फज्र पढ़ोगे खुदा भी याद आएगा, खुदा वाले भी याद आएंगे। जोहर पढ़ोगे खुदा भी याद आएगा, खुदा वाले भी याद आएंगे। असर मगरिब इशा पढ़ोगे खुदा भी याद आएगा, खुदा वाले भी याद आएंगे। करबला में 72 जख्म खाकर भी हुसैन ने सजदे नहीं छोड़े। ऐ सुन्नियों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, जिंदगी के जिस मोड़ पे रहना, चाहे जितनी आजमाइशें आ जाएं, ना कुरान की तिलावत छोड़ना, ना नमाजों, ना मस्जिदों में नमाजें छोड़ना। क्या बात है, सुभान है ना? इंशाअल्लाह हम नमाजी बनेंगे। अरे हाथ उठाए, इंशाअल्लाह हम नमाजी बनेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है कोई नौजवान जो आज ये खड़े होकर वादा करे, मौलाना साहब मैं दिल से कहता हूं कि आज से गौसे आजम की मोहब्बत में मैं नमाजी बन जाऊंगा। सिर्फ एक नौजवान को देखना है, आप बनेंगे? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। हमारा जलसा वो से बेटा क्या उनकी वीडियो बना रहा है? वीडियो क्या बनाना है ना? बैठो इत्मीनान से। अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला बंदों के दिलों को देख रहा है। आज बड़ा अफसोस होता है, जलसे हमारे हो रहे हैं, जुलूस हमारे पास है, मगर हमारी जिंदगी में इनकलाबात नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको मालूम है गौसे आजम दस्तगीर के वालिद गिरामी है, जिनका नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। हजरत अबू साले को मूसा जंगी दोस्त यूं ही नहीं कहा जाता साहब, सरकार बड़े
पीर दस्तगीर के वालिदे गिरामी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। शराब बादशाह के नौकर शराब के मट के लिए सरों पे चले जा रहे हैं। अल्लाह का वली गुजर रहा है, निगाह पड़ गई है, पूछा बता क्या है? वो सब थर्रा गए। कहा बादशाह की अमानत है। हजरत ने अपने आशा को उठाया और सारे मटकों को तोड़ क्या गया, सारे मटकों को तोड़ डाला। जाहिर सी बात है, अगर तोड़िएगा ना तो बड़ी तकलीफ होगी। अगर आज भी जलसे में मैंने एक नौजवान के कलाई को पकड़ लिया, आया था मिलने, और मैंने कहा बाबू ये ब्रासलेट मुझे दे दो और अपनी बहन तक या अपनी बहन को ले जाकर के दे दो, वो पहनेगी तो सवाब मिलेगा। साहब उससे तो बड़ी तकलीफ हुई होगी। आज आप किसी को कहिए हराम छोड़ दीजिए, बड़ा मुश्किल है ना। लोग कहते हैं देखिए अब ये मेरी आदत हो गई है, मैं नहीं छोड़ सकता। काहे की आदत हो गई है? अरे जिंदगी को एंजॉय करना है तो आप हलाल चीजों से भी करिए। क्या जरूरी है कि जिंदगी में एंजॉय के लिए हराम चीजों को अपनाइए? मालूम है हराम में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, बर्बादी के अलावा कुछ। एक ना एक दिन आपको बर्बाद होना है। आपको वक्ती तौर पे लग रहा है बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है, मर्सिडीज कार आ गई है, बहुत बड़ा बंगला आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मगर जिस दिन तेरा ये वजूद जहन्नम की आग में जलेगा तू बर्दाश्त न कर पाएगा। उस दिन तू अफसोस करेगा, काश मैं बीवी के बहकावे में न आया होता, काश मैं बच्चों के बहकावे में न आया होता, काश मैं दुनिया के बहकावे में नहीं आया होता, आज मैं हराम के करीब नहीं हुआ होता, आज मैं रिज़्क़े हलाल के करीब होता, मैं भी बच जाता, मेरे बच्चे भी बच जाते, मेरी माँ भी बच जाती, मेरा बाप भी बच जाता। काश हम सूखी रोटी खाते मगर रिज़्क़े हलाल की खाते। इसलिए मैं कौम के नौजवानों तुमसे कहूंगा, याद रखना सिर्फ जहेज मांगना ही हराम नहीं है, मांगे हुए जहेज के पैसे का वलीमा खाना भी हराम है। मांगे हुए जहेज के पैसे का वलीमा खाना भी हराम है। शराब पीना ही हराम नहीं, शराब की कंपनी में काम करना भी हराम है। याद रखिएगा, हमारे इलाके में एक बार एक हवा चल गई, कहा कि आला हजरत ने बाल बनाने वालों को लिखा है कि ये रजील पेशा है। तो मैंने कहा कि उसमें आपने सही से मुताला नहीं किया कि बाल काट कर पैसा लेना जायज है मगर दाढ़ी छीलकर पैसा कमाना हराम है। अब इसे याद रखिएगा, जब बंदा रिज़्क़े हराम कमाता है तो हराम पैसे से हज करना भी हराम, हराम पैसे से उम्रा करना भी हराम, माले हराम से ज़कात फर्ज नहीं होता है ना। इसलिए कभी अपनी पाकीज़गी का भी जायजा क्या कीजिए, हाँ ले लीजिए, लेना भी चाहिए। हम क्या हलाल कमा रहे हैं और क्या हलाल हमारे लिए नहीं है। अरे गौसे आजम के वालिद ने तो एक ही सेब खाया था मगर कहा इसका मालिक मैं नहीं हूँ। एक ही सेब की बात थी, दरियाए दज्जला के किनारे चलते चलते कहाँ पहुंच गए? अब्दुल्ला सौमई के बागीचे में पहुंच गए। उनकी नजर पड़ी, कहा क्या बात है? कहा हुजूर आपके बागीचे का एक सेब खा लिया हूं। कहा एक सेब खाए हो? कहा हाँ। कहा हुजूर सेब आप ही के बागीचे का था, आप चाहें तो माफ कर दें और चाहें तो आप उसका बदला ले लें। कहा बदला बड़ा सख्त है, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। कहा 12 साल बागीचे की खिदमत करो मगर एक सेब के लिए 12 साल बागीचे की खिदमत की, मगर कहा मौला जब तक ये रिज़्क़ हलाल न हो जाए तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आप
आपका बेटा कमा कर लाता है, आपने कभी पूछा बेटा ये रिस्क हलाल का है या हराम का है? ऐ मेरी माँ तेरा बेटा कमा करके लाता है, तूने कभी पूछा बेटा ये तू कहां से पैसा लेकर के आया है? मैं कौम की माओ बहनों से कहूंगा, तूने कभी अगर तू बीवी है तो क्या तूने अपने शौहर से पूछा ये जो तू दौलत लेकर के आया है ये हलाल का है या हराम का है? मैं कहना चाहूंगा याद रखिएगा, जिंदगी में रिज़्क़ हलाल को जगह दीजिए, हराम से बचने वाला बनिए। जब एक दिन बंदा हराम खाता है 40 दिन तक उसे इबादतों में मजा नहीं मिलता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इंसान हर रोज हराम खाए, हराम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सूद खाना हराम, शराब पीना हराम, दहेज मांगना हराम, बहन का हिस्सा आपने नहीं दिया और उसके बगैर परमिशन के आप जमीन बो करके खा रहे हैं उसके हिस्से की, या भाई की जमीनों जायदाद को आपने हड़प लिया है और उसमें आप बुआई जोताई करके खा रहे हैं, ये भी हराम है। आपके लिए जरूरी है समा, आपको चाहते हैं आपकी जिंदगी में पाकीज़गी आए, हलाल के करीब जाइए, हराम से अपने आप को बचाइए। किसी शख्स ने एक अल्लाह के वली से पूछा, हुजूर दावत खाने जाना चाहता हो? कहा अच्छा तू मेरा मुरीद है, दावत खाने जाना चाहता है? कहा हाँ हुजूर दावत खाने जाना चाहता हूँ। कहा बता खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर खाना खाने के लिए जाऊंगा, जाने के बाद पहले बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जहां करीब होगा वहां से खाना शुरू कर दूंगा। कहा सुनो मेरे मुरीद, तुझे तू दावत खाने जा रहा है और खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम है। कहा हुजूर आप ही बता दीजिए। कहा दस्तरखान पे बैठने से पहले, खाना खाने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है मैं जो खाने जा रहा हूं ये हलाल है या हराम है? मैं जो खाने जा रहा हूं ये हलाल है या हराम है? अब गौर से सुनिएगा, बादशाह वक्त है, खलीफा वक्त और पीरों के पीर की बारगाह में हाजिर हुआ, मीरों के मीर की बारगाह में हाजिर हुआ। अशरफियों की थैली है, कहता है हुजूर नजराने के तौर पे कबूल कर लिया जाए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर है, कहते हैं मैं तेरे माल को नहीं ले सकता। उसने बड़ी आजिजी की, कहा हुजूर कबूल कर लिया जाए। कहा नहीं ले सकता। कहा हुजूर नहीं कबूल कर लिया जाए। गौसे आजम का जलाल बढ़ गया, बादशाह की थैलियों को उठाया और उसे निचोड़ना शुरू किया, खून के फव्वारे गिरने लगे। कहा है बादशाह लोगों के माल को हड़प कर अब्दुल कादिर की बारगाह में लाना चाहता है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जब बादशाह के माले हराम को पीराने पीर दस्तगीर कबूल नहीं कर सकते तो हराम की कमाई के जलसे को कैसे कबूल करेंगे? हराम की कमाई के फातिहे को कैसे कबूल करेंगे? हराम की कमाई के न्याज को कैसे कबूल करेंगे? इसलिए माल हलाल खाइए, कपड़ा हलाल पहनिए, बीवियों को हलाल खिलाइए, बच्चों को हलाल खिलाइए, माँ बाप को हलाल खिलाइए, वरना कल मैदाने महशर में आपसे पूछा जाएगा बता बता तूने हराम क्यों कमाया? बेटा कहेगा मालिको मौला मेरा बाप खिलाता था ये जिम्मेदार है। बीवी कहेगी मालिको मौला मेरा शौहर खिलाता था वो जिम्मेदार है। माँ कहेगी मालिको मौला मेरा बेटा खिलाता था वो जिम्मेदार है। मियाँ इसलिए मैं कहना चाहूंगा सूखी रोटी खाइए खिलाइए, मगर आज वादा कर लीजिए हम रिज़्क़ हलाल खाएंगे भी और रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे, है ना? रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे भी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐ मेरी कौम की माओ बहनों आप भी सुन लो, मर्सिडीज कार के चक्कर में मत पड़ो, और ऐ नौजवानों तुम भी सुन लो ये यूट्यूब वाले कपड़े के चक्कर में मत पड़ो। अगर बाप गरीब है तो जरूरी है क्या कि ईद में 5000 का फैशन वाला कपड़ा बनेगा? अगर बाप गरीब है तो ये जरूरी है क्या कि बेटी के लिए 5000 का लहंगा ही खरीदाएगा? शौहर गरीब है तो ये जरूरी है क्या कि बीवी के लिए 10,000 के महंगे कपड़े खरीदे जाएंगे? जब से सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में कदम रखा है हमारी जिंदगी तबाही की दहलीज तक पहुंच गई है। बाप का बजट 12-20 हजार का है और बीवी का पसंद 10,000 का है, बेटे का पसंद 15,000 का है, बेटी को पसंद 15,000 का है, यानी रहते जमीन पर है और पसंद बॉलीवुड का
लेकर आ रहे हैं, पसंद हॉलीवुड का लेकर आ रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान के एक शायर ने कहा था, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। इसलिए मुसलमानों याद रखना, वो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी के आइडियल बनाओ। गरीबी में भी नबी की सुन्नत पे चलो और अमीरी में भी नबी की सुन्नत पे। हाय 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 हाय, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे रसूले आजम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अब देखिए, वाकई में आज मैंने नए मौजू पे तकरीर की। ये मेरा मौजू नहीं है, मैं कभी कभी इस मौजू पे बोलता हूँ, मगर मेरी कोशिश होती है, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, आप जिंदगी में पाकीज़गी अख्तियार कीजिए, जिंदगी को गनीमत समझिए। ये जो जिंदगी आपको मिली है, अच्छे माहौल में गुजारिए। अब मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा। मियाँ गौसे आजम को कई चीजें पसंद है, जहाँ दोनों उंगलियों को उठा के बोलिए ना जोर से, कई चीजें पसंद है। दो चीजें, भूखों को खाना खिलाना। आज के बाद हमारी माँ भूखी रहेगी? अरे जोर से बोलिए ना, माँ भूखी रहेगी, वालिद भूखे रहेंगे, पड़ोसी भूखे रहेंगे, बस्ती मोहल्ले के लोग भूखे रहेंगे। मैं तो कहता हूँ मोहल्ले का एक कुत्ता भी भूखा नहीं रहेगा, एक कुत्ता भी भूखा नहीं रहना चाहिए। रास्ते से गुजरिए ना, देखिए कोई दरख्त सूख रहा है तो पानी ला करके डाल दीजिए। लोग कहते हैं फैजान नहीं मिलता, मैं कहता हूँ खिदमत से फैज मिलता है। आप दिल से खिदमत में लग जाइए, अल्लाह ताला फैज आपके ऊपर जारी कर देगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अपने दिल को पाकीज़ा बनाइए। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, मुझे दो चीजें पसंद, भूखों को खाना खिलाना और अच्छा इखलाक। मगर आइए पूछते हैं, सरकार सबसे अच्छा इखलाक किसका है? हुजूर फरमाते हैं, जानते हो तुम में का सबसे अच्छा इंसान कौन है? सारी मखलूकों में सबसे अच्छा इंसान, कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है, हैंडसम बनाया है। चांद से ज्यादा खूबसूरत इंसान, सूरज से ज्यादा खूबसूरत इंसान, तारों से ज्यादा खूबसूरत इंसान, सितारों से ज्यादा खूबसूरत इंसान, यानी जितनी मखलूक है सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान। इसलिए नहीं कह सकते मेरा कुत्ता तुझसे अच्छा है, मेरी बिल्ली तुझसे अच्छी है, मेरा शेर तुझसे अच्छा है। ये कहना इंसान की तहकीर है। इसलिए लेकिन आज मॉडर्न जमाना चल गया, आज का इंसान कुछ भी बोलने को तैयार, सबसे खूबसूरत इंसान। मगर सरकार फरमाते हैं, मालूम है तुम में का इंसानों में सबसे अच्छा इंसान कौन है? या रसूल अल्लाह बता दिया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में का सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। क्या बात है, जिसका इखलाक सबसे जिसका इखलाक। और मेरे गौस फरमाते हैं कि मुझे अच्छा इखलाक वाला इंसान पसंद है। अच्छा साहब, इखलाक किसका अच्छा है? मैं आया, मौलाना शहादत साहब मिले, हाथ चूम चाट लिया, मैं अच्छा हो गया। मौलाना साहब कमर साहब मिले, हाथ चूम चाट लिया, बहुत अच्छा हो गया। इमाम साहब मिले, चाय पिला दी, बहुत अच्छा हो गया। अजमत रजा भागलपुरी साहब मिले, पटना एयरपोर्ट पहुंचा दिया, मैं बहुत अच्छा हो गया। नहीं, ये सारा प्रोटोकॉल फेल है। नबी ने एक प्रोटोकॉल दिया, कहा सुनो, तुम दोस्तों से मिलने में दिखावा हो सकता है, साथियों से मिलने में दिखावा हो सकता है, पीर से मिलने में दिखावा हो सकता है, इमाम साहब से मिलने में दिखावा हो सकता है, कंपनी के बॉस से मिलने में दिखावा हो सकता है, लेकिन सुन, तुम में का सबसे अच्छा इखलाक वाला वो है जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, अपने परिवार के साथ अच्छा हो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा, अपनी बीवी के साथ अच्छा, अपने बेटे बेटी के साथ अच्छा, अपने भाई बहन के साथ अच्छा। जिसका इखलाक घर वालों के साथ अच्छा हो, समझ लेना उसका इखलाक आला है, उसका इखलाक ऊंचा है, उसका इखलाक अच्छा है। और सुन, तुम में का सबसे अच्छा इखलाक अल्लाह ने मुझे दिया है और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर इखलाक से पेश आता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ गई। ये दिखावे की दुनिया है मियां, दिखावे की दुनिया है। क्या पूछना है? अख्तर काशिफ साहब मिल गए, एक नौजवान ने कहा हजरत एक सेल्फी चाहिए, बीमार थे, कहा हजरत थोड़ा मुस्कुराइए ना। कहा क्यों? कहा जानते हैं मुस्कुराइएगा तब
तस्वीर अच्छी आएगी। हाँ बेपगला, जब बगैर मुस्कुराए जिंदगी की तस्वीर अच्छी नहीं आती तो बता, बगैर ना मुस्कुराओ तो मोबाइल में तस्वीर अच्छी नहीं आती, तो जब नहीं मुस्कुराओ तो घर वालों की तस्वीर अच्छी कैसे होगी। इसलिए जहां रहिए मुस्कुराइए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा दोस्तों के साथ इखलाक से पेश आइए भाई, मगर याद रखिएगा ये कहां का प्रोटोकॉल है। आज का इंसान अजीब हो गया, कंपनी का बॉस मिले खिदमत पे खिदमत, पीर साहब आ गए माशाअल्लाह खिदमत कीजिए, मगर खिदमत पे खिदमत। इमाम साहब या दोस्तों के लिए बड़ी बड़ी महफिलें सजाता है, दोस्तों के लिए एक रात में 1 लाख खर्च कर देगा, मगर बूढ़े बाप के लिए दरवाजा कौन खोलेगा, बूढ़ी माँ के लिए दरवाजा कौन खोलेगा, अपने बीवी बच्चों के लिए दरवाजा कौन खोलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा तो नहीं कि ये इंसान दूसरों से मोहब्बत का दिखावा करता हो और अपनी माँ को नीचा दिखाता हो, अपने बाप को नीचा दिखाता हो, अपनी बीवी को नीचा दिखाता हो, अपने भाई बहन को नीचा दिखाता हो। यही वजह अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने इखलाक को अपने घर वालों के साथ अच्छा करो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, आपके टीचर आए तो आप क्या करेंगे? बैठेंगे कि खड़े हो जाएंगे? अरे बोलिए, डरिए मत, खड़े हो जाएंगे। यही मैं कहना चाहूंगा, जब जलसे में हम आए हैं, अभी आलिम साहब आए आप खड़े हो जाएंगे, पीर साहब आए खड़े हो जाएंगे, मगर जरा नबी का इखलाक देखिए, नबी का किरदार देखिए। सरकार सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, इतने में सैयदा दाई हलीमा चली आ रही है, सरकार की दूध पिलाने वाली माँ चली आ रही है, आका की नजर पड़ी है, फौरन मुस्तफा जाने रहमत सैयदा दाई हलीमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नबी ने सैयदा दाई हलीमा का इस्तकबाल करके बता दिया, तेरी माँ भी तेरे सामने आ जाए, तेरे बूढ़े वालिद भी तेरे सामने आ जाए, तू दोस्तों की महफिल में बैठा है, फौरन खड़े हो जाना। तेरे दोस्त पूछेंगे क्या बात है खड़े हो गए, कहा देख नहीं रहे हो मेरे अब्बा हुजूर आ गए हैं, मगर आज का नौजवान कहता बैठो कोई और थोड़ी है, मेरे अब्बा है, वो ऐसे ही बोलते हैं बोलने दो। मैं कहूंगा नौजवान नहीं, बाप की कदर करना, बाप की इज्जत करना, याद रखना जब तेरे वालिद तेरे सामने आ जाए तो बुढ़ापे में उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाना। घर में बैठा है माँ आ जाए फौरन खड़े हो जाना, बीवी से कहना खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना खड़े हो जाओ। क्यों? वो देख लो मेरी मुकद्दस माँ, मुकद्दस माँ रही है। क्यों? सरकार ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम का किरदार सुनकर दुनिया का कौन इंसान नहीं चाहेगा कि वो अल्लाह का वली बन जाए? हर इंसान चाहता है कि नहीं चाहता है? अच्छा बताइए, नबूवत का दरवाजा बंद है मगर वलायत का दरवाजा, अरे बोलिए वलायत का दरवाजा खुला हुआ है। आज भी लोग वली बन सकते हैं, मगर हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछिए हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया, माँ की दुआओं ने। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज जो आप सोचते हो ना कि आप जो कमाते हो सब आपका है, और आपकी और मेरी बीवियां भी सोचती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है सब मेरा है, या आपकी सोच गलत, या आपकी फिक्र गलत। हुजूर फरमाते हैं मर्द की जिंदगी में पहला हक उसके वालिदैन का है, फिर उसके बीवी बच्चों का है। इसलिए आज के बाद दुआ भी पहले माँ से कराना, और कमाना तो पहले माँ की खिदमतें करना। याद रखना, गौस की बारगाह में जाने से पहले, ख्वाजा की बारगाह में जाने से पहले, आला हजरत की बारगाह में जाने से पहले, हाफिज मिल्लत की बारगाह में जाने से पहले, बुजुर्गों की चौखट पे जाने से पहले, माँ जिंदा हो या माँ कब्रिस्तान में हो, वालिदैन के पास एक बार चले जाना। बुजुर्गों की बारगाह में चादरें बाद में लेकर जाना, माँ बाप की दुआएं पहले लेकर के जाना। इसलिए माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में रद्द नहीं होती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रद्द नहीं होती है। इसलिए पहली खिदमत हमें किसकी करनी है? माँ बाप की। जरा पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए, सिर्फ नौजवान बोले, पहली खिदमत किसकी करनी है? माँ बाप की। अब साहब आ जाइए, बीवियां कहेंगी हमारा कोई हक नहीं, मैं कहूंगा नहीं। हुजूर फरमाते हैं याद रखिएगा, पूरी जिंदगी याद रखिएगा, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत
आदम। जरा मोहब्बत से मुस्कुराकर बोल दे, बहुत अच्छा जवाब। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम और पहली औरत का नाम हजरत हव्वा, और इंसानी रिश्ते की शुरुआत ही हजरत आदम और हव्वा से हुई है। अब मॉडर्न जमाने की लड़के लड़कियां कान खोल करके सुन ले, इंसान का पहला रिश्ता ये मियां बीवी के रिश्ते से जिंदगी की शुरुआत हुई है। हजरत आदम की बाईं पिसली से हजरत हव्वा पैदा हुई। हजरत आदम की नजर पड़ी, हजरत हव्वा ने सोचा टच करो, छू। हजरत आदम ने सोचा हजरत हव्वा को छू, टच करूं। हजरत हव्वा ने सोचा मैं इनसे गुफ्तगू करूं। रब फरमाता है आदम ठहर जा, हव्वा बनी तेरे लिए है। ऐ हव्वा ठहर जा, तू आदम के लिए बनी है, मगर अभी छूने की इजाजत नहीं, अभी बोलने की इजाजत नहीं, अभी करीब होने की इजाजत नहीं। ऐ मालिको मौला राज क्या है? रब फरमाता है पहले निकाह होगा, मुलाकात बाद में होगी। पहले निकाह होगा, बात बाद में होगी। पहले निकाह होगा, मिलन बाद में होगा। पता क्या चला? इंसान की फितरत में निकाह है। क्या बात है? इंसान की फितरत में निकाह है, यानी रब को बेगैर निकाह के अजनबी मर्द और औरत का मिलना पसंद नहीं है। तो पता क्या चला? इंसानी रिश्ते की शुरुआत निकाह से है। आज कैसे हैं पागल और बेवकूफ नौजवान लड़के और लड़कियां जो बेगैर निकाह के रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं, बेगैर निकाह के जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। यही वजह है अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। ऐ नौजवान लड़के और लड़कियों याद रखना, बेगैर निकाह के अजनबी मर्द औरत के मुलाकात के जितने रास्ते हैं सारे रास्ते हराम है, सारे रास्ते गलत है। लिविंग रिलेशनशिप की इजाजत नहीं है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इजाजत नहीं है। यही वजह है झारखंड से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तराखंड तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या पूरी दुनिया में जहां जहां बेगैर निकाह के नौजवान लड़के और लड़कियां जी रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई फांसी के फंदे पे लटक रहा है, किसी का बॉयफ्रेंड जान ले रहा है, तो कोई गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड का जान ले रही है, कोई दिल्ली में टुकड़े टुकड़े करके डाला जा रहा है। तो क्या आपने पटना का वाकया नहीं पढ़ा? पटना में अपार्टमेंट का मालिक समझता था ये दोनों लड़के और लड़कियां मियां बीवी है, मगर बाद में जब उस नर्सिंग की छात्रा का 3 मंजिला से फेंक कर मर्डर कर दिया गया, पता चला ये लड़की तो शादीशुदा नहीं, ये लड़की तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। मैं ये नहीं कहता, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। इज्जत चाहे हिंदू की जाए चाहे मुसलमान की जाए, हम मुल्क में जीवित और जिंदा है तो हमारी जिम्मेदारी है भारत के हर नागरिक की जान और इज्जत और आबरू की हिफाजत होनी चाहिए। इसका एक ही जरिया है कि हमें नबी की सुन्नत को अपनाना। क्या बात है? अपनाना होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अल बलखुश शरीफ में लिखा कि एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ हुजूर मुझे फला और लड़की के साथ जना की इजाजत दे दी जाए। सहाबा नाराज हो गए। अल्लाह के नबी ने उसे करीब बुलाया, कहा सहाबा ठहर जाओ, गलत माहौल ने इसे गलत बना दिया है, गलत माशरे ने इसे गलत बना दिया है। नौजवान यूं ही गलत नहीं होते। शराबी के साथ रहिएगा शराबी बन जाइएगा, जुआरी के साथ रहिएगा जुआरी बन जाइएगा, जानी के साथ रहिएगा जानी बन जाइएगा, बहादुर के साथ रहिएगा बहादुर बन जाइएगा, और आईपीएल के सटेरियो जुआरियों के साथ रहिएगा तो ऑनलाइन सट्टा और जुआ खेलने वाला बन जाइएगा, क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाला बन जाइएगा। मुस्कुराइए मत। मैंने अपने नौजवान से पूछा कि बता तू क्या करता है? कहा हजरत मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन गेम खेल कर रोजाना 1-2 हजार कमा लेता हो। मैंने कहा ये हराम की कमाई है। अगर सारी दुनिया ऑनलाइन हराम ही कमाने लगे तो खेती मजदूरी कौन करेगा? बता डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कौन करेगा? मास्टर बनकर स्कूल कॉलेज में कौन पढ़ाएगा? मस्जिद में इमामत कौन करेगा? सारे नौजवान अगर जुआ ही खेलने लगे, ऑनलाइन सट्टा ही करने लगे, यही वजह है इस्लाम ने कहा जुआ खेलना हराम, ऑनलाइन हराम की कमाई करना हराम। इसलिए जितने लोग
इस किस्म का धंधा करते हैं। और याद रख ले मियां, ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम खराब है। इसलिए ड्रीम 11 हो या चैट चपेटो हो, ये जितने गेम ऑनलाइन नौजवान का कर रहे हैं और हराम की कमाई कर रहे हैं, आज ही उससे बचिए और तौबा करके मेहनत से तालीम हासिल करके एजुकेशन के जरिया, मेहनत के जरिया रिज़्क़े हलाल कमाने वाला बनिए। बहुत अच्छा। रिज़्क़े हलाल कमाने वाला बन जाइए। साहब उस लड़की ने क्या किया था, वो तो साहब यही समझ रही थी अपार्टमेंट की मालिकिन, और अपार्टमेंट का मालिक यही समझ रहा था, मियाँ यही समझ रहा था कि ये दोनों निकाह के बाद इस मकान में है। मगर जब उसकी जान चली गई, पता चला ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, याद रखना, उस नौजवान ने हुजूर से यही कहा था, हुजूर फला लड़की के साथ जना की इजाजत चाहिए। सहाबा नाराज हो गए। नबी ने उसे करीब बुलाया, सीने पे हाथ रखा, कहा ये नौजवान क्या कहा? कहा सरकार फला लड़की के साथ जना की इजाजत चाहिए। कहा जो काम तू फला लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकते हो? कहा हुजूर नहीं कर सकता। कहा अपनी माँ के साथ? कहा नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। कहा पगले, जब अपनी माँ और बहन के साथ जो काम नहीं कर सकता, वो दूसरे की माँ बहन के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी बहन की इज्जत है, वैसे भारत की दूसरी बेटियों की इज्जत भी इज्जत है। जैसे तेरी माँ की इज्जत है, वैसे दूसरों की माओ की इज्जत भी इज्जत है। ऐ नौजवानों, अपने घर की औरतों की भी इज्जत की हिफाजत करो और अपने समाज की दूसरी बहू बेटियों की इज्जत की भी हिफाजत करो। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, इज्जत बचाने वाला बनिए, दूसरों की इज्जत पे डाका डालने वाला मत बनिए। क्या बात है। और भारत की बेटियों को मेरा मशवरा है, ये जो फेसबुक पे आई लव यू लिखता है, वो आई लव यू नहीं लिखता। ये जो व्हाट्सएप पे आपको आई लव यू लिखता है, ये मोहब्बत का पुजारी नहीं, ये आपके जिस्म का भूखा है, ये आपके हुस्नो जमाल का भूखा है। जैसे आपने मधुपुर रेलवे स्टेशन से बाहर देखा होगा, बड़ी गर्म चाय है, मगर चाय अगर हाथ पे भी गिर जाए तो लोग प्याली को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कि साहब चाय की आदत है, चाय पिएंगे, लेकिन जो ही चाय खत्म हो गई प्याली को फेंक दिया। ऐसे ही जब तक इज्जत नहीं लूट जाती है, ये नौजवान तुझे मोबाइल देगा, तुझे लहंगा देगा, तुझे महंगे कपड़े देगा, तुझे महंगे गिफ्ट देगा, लेकिन जब तेरी इज्जत लूट लेगा तो जैसे चाय पीने वाला प्याली को फेंक देता है, वैसे तुझे कचरे में फेंक देगा। ज्यादा इंटरफेयर करेगी, टुकड़े टुकड़े करके डाल देगा, तुझे क्लीन कर देगा। इसलिए सुल्तान रजा का मशवरा है, छोड़ गुनाहों से तौबा कर ले और सैयदा खातूने जन्नत के आंचल के करम में आ जा, उनके दुपट्टे के साए में आ जा और वादा कर, आज के बाद तेरा कदम निकलेगा तो आवारगी के साथ माँ बाप की इज्जत को नीलाम करके नहीं, बल्कि निकाह के बाद सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत के मुताबिक अपने घर से दुल्हन बनने के बाद निकलेगा। क्या बात है। वाह वाह। बाद निकलेगा। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब मेरी तकरीर का वक्त भी खत्म है, 2 मिनट में बोलूंगा, 2 बात सुन लीजिए। अब एक बात खूब याद रखिएगा, एक अभी और एक आखिरी बात। नमाजी तो बनना ही है, माँ बाप की खिदमत करनी ही है, रिज़्क़े हलाल कमाना ही है, समाज का अच्छा इंसान बनना ही है। मगर ये बताइए कि आपकी बस्ती का क्या नाम है? कसिया टांड। अच्छा, हाँ, कसिया टांड। वाह क्या बात है, बहुत ऊंचा नाम है ना, बहुत ऊंचा नाम है। अल्लाह ताला आप लोगों के इखलाक को ऊंचा कर दे। आपने इस बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया? इस बस्ती की हिफाजत मौजूदा दौर में कैसे होगी? बहुत अच्छा। बोलिए। 1000 तलवार खरीदिएगा, लश्करे जर्रार जमा कर लीजिएगा। ये तलवार का दौर नहीं, ये तीरों कमान का दौर नहीं। लश्करे जर्रार जमा करने से नहीं होगा। डेमोक्रेसी मुल्क है, आर्मी भर दिया जाए, फिर हिफाजत होगी कैसे? हिफाजत तो करनी है। तो इस बस्ती की हिफाजत के लिए
लश्करे जर्रार और तीरों कमान की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। बहुत मसलक के आला हजरत का नारा आपने लगाया है। आला हजरत ने फरमाया हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए, पता लगाइए वो क्या बनने के लायक हैं। आलिम बन सकते हैं, मौलाना बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुनाजिर बन सकते हैं। दौरे जदीद में मैं कहता हूँ, ये आला हजरत की बात नहीं, मैं कहता हूँ जैसे उधर पता लगाइए वैसे इधर भी पता लगा लीजिए। इस साल कितने बच्चों ने मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, जरा पता लगाइए हमारे गांव में जज कौन बन सकता है, आईपीएस अफसर कौन बन सकता है, डॉक्टर कौन बन सकता है, अच्छा वकील कौन बन सकता है, जज कौन बन सकता है, प्रोफेसर कौन बन सकता है, ऑफिसर कौन बन सकता है। पता लगाइए, 10 बच्चों का चुनाव कीजिए, अगर अमीर बाप का बेटा है तो खुद वो पढ़ा लिखा कर बना दे, और पढ़ने वाला इंटेलिजेंट गरीब है तो पूरी बस्ती मिलकर उन बच्चों को पढ़ा दे, ताकि आपकी गांव की हिफाजत के लिए 10 साल बाद एक जज भी नजर आए, एक डॉक्टर भी नजर आए, एक आईपीएस अफसर भी नजर आए, एक साहब, एक वकील भी नजर आए, एक प्रोफेसर भी नजर आए, और पूरी कौम की हिफाजत के लिए गांव में एक बड़ा आलिम भी नजर आए, एक बड़ा हाफिज कुरान भी नजर आए। अगर आपने 10 की टीम को मसलक के आला हजरत पे चलकर हम सब ने मिलकर तैयार कर दिया, आने वाले दौर में कोई आपकी बस्ती के तरफ निगाह उठाने से पहले कहेगा रक्षा टान के तरफ न जाना, वो गांव जज साहब का है, वो गांव डीएम साहब का है, वो गांव एमपी साहब का है, वो गांव वकील साहब का है, वो गांव मौलाना साहब का है। इसलिए बाजुओं में ताकत की भी जरूरत है, मगर पावर ऑफ एजुकेशन के साथ। जिस्म आपका हो, वर्दी सरकारी हो, कलम आपके हाथ में हो, मगर पावर कलम में सरकारी। क्या बात है। मैं आपसे कहूंगा, ऐ नौजवानों, पहचानो अपने आप को। मैंने कहा था ना, याद रखिएगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया। तो आप तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, सहाबा का साथी किताब, मुहद्दिसीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, फुसहा का साथी किताब, अइम्मा हुफाज कुर्रा का साथी किताब। ठीक इसी तरह दुनियावी एतबार से जो लोग कामयाब हुए, उन्होंने पहले नबी की सुन्नत को अपनाया है, किताब को जिंदगी का साथी बनाया है। साइंटिस्टों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, इंजीनियरों का साथी किताब, प्रोफेसरों का साथी किताब। जब दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, सब ने अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तुमने अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल को कैसे बना लिया? मोबाइल जरूरत का साथी है और किताब हमारी जिंदगी का साथी है। इसलिए मोबाइल से अपने आप को बचाइए और अपनी जिंदगी में किताब को जगह दीजिए, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। तो कितने नौजवान किताब से दोस्ती करेंगे? जरा हाथ उठाइए। पढ़ने वाले नौजवान, आज से आप जिंदगी में फैसला कर लीजिए कि हमें कुछ बनना है। अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। समाज में सर ऊंचा करके जीना है। आप कह रहे हैं आलिम फाजिल ये वो, कितनी डिग्री की बात कीजिएगा? इतना पढ़ो कि जमाना तुझे बू अली सेना की तरह याद करे। इतना पढ़ो साहब, किसी के पास मेयार नहीं मगर आपके पास मेयार है। जिस कौम के बच्चे कुरान को याद कर सकते हैं, वो कानून की किताब को याद करके जज भी बन सकते हैं। मगर आप बनने की कोशिश कीजिए। चलते चलाते आखिरी गुजारिश, आप हमारी कदर कम कीजिए मगर अपने इलाके के उलमा की कदर ज्यादा कीजिए। जब तक आप अपने इलाके के उलमा की कदर नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। मेरी बात मान लीजिए, मेरी तरह 1 लाख खतीब आके तकरीर कर जाएं,
50,000 नजराना लेने वाला आकर तकी करके चला जाए, 1.5 लाख नजराना लेने वाला, आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। मगर मेरा एक मशवरा है, छोटा सा, जिस दिन छुट्टी हो ना उस दिन अपने इलाके के किसी अच्छे आलिम को दावत दीजिए, हजरत आप मेरे घर तशरीफ ले आए। 50,000 का जलसा अपना रखिए, 1 लाख वाली मिलाद वो अपनी जगह रखिए, उनको बुलाइए, हजरत आइएगा, 10 मिनट आपका वक्त लेंगे। घर बुलाइए, औरतों को पर्दे में खुद बैठ जाइए, कुर्सी लगा दीजिए, हजरत को चाय पिलाइए, हजरत आज हमें वुजू करने का तरीका बता दीजिए, औरतों को अलग और मर्दों को अलग अलग। अब बताएंगे ये कि वुजू कैसे करेगा मर्द। जब औरत की बारी आई तो कहेंगे नाखून पॉलिश नहीं लगा होना चाहिए, होंठ पे लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए। तब आपकी औरत कहेगी ना, अरे हजरत हम तो लगाकर वुजू कर लिए थे। इस तरीके से बहुत सारे मसाइल है। किसी एतबार को बुला लिए, हजरत आज बताइए कि माँ के का हक बच्चों के ऊपर क्या है, बाप का हक बच्चों के ऊपर क्या है। किसी छुट्टी में बुला लिए, बोला हजरत बताइए कि बच्चों का हक माँ बाप के ऊपर क्या है। इस तरीके से 10 मिनट 15 मिनट की छोटी मजलिस अपने घर में पर्सनल अच्छे आलिम को बुलाकर कीजिए। मैं समझता हूँ जलसा साल भर बाद होगा, आपका हर बच्चा बगैर तावीज के आपका वफादार पहले बन जाएगा। और फ्री में नहीं, 50,000 एक रात में उसको दे सकते हैं तो 500,000 रुपया चुपके से लिफाफे में अपने इमाम को नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, है मेरी कौम के लोग, बड़ा अफसोस होता है मस्जिद का इमाम गरीब है, हमारे शहर का अमीर पूरे मोहल्ले में गरीब तलाश रहा है। इसलिए मैं कहूँगा मज़ारों पे चादरें बाद में चढ़ाइए, बेटियों के सरों पे दुपट्टा पहले चढ़ाइए। अपने इमाम को मजबूत कीजिए, अपनी औलादों को तालीम से मजबूत कीजिए। 2 चीजों की आदत डाल लीजिए, नमाजी रोजादार हाजी नेक तो बनना ही है, भूखों को खाना खिलाइए और सबसे पहले अपने इखलाक को अच्छा बनाइए। इंशाअल्लाह हम लोग अपना इखलाक अच्छा बनाएंगे। हाथ उठाए बोले इंशाअल्लाह हम लोग अपना इखलाक अच्छा बनाएंगे। इखलाक मंद आदमी थोड़ी बर्दाश्त कर लेता है मगर दूसरों तक खुशी पहुंचा के दम लेता है। कुरान ने कहा कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को गुनाहों से पाकीज़ा कर लिया। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। ये मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू अल्लाह कबूल फरमाए।